अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, होप आप सब ठीक होंगे। सो ये है डे 5 का वीडियो और डे 5 मेरा लास्ट डे था गोवा में। सो हम लोग स्विमिंग पूल में थोड़ा सा नहाए, एंजॉय किया और उसके बाद सब रेडी होके निकल चुके थे हम लोग घूमने के लिए। डे 5 जो लास्ट डे, हमने ओल्ड गोवा नहीं देखा था, पंजिम चर्च है, शॉपिंग हमारी सब कुछ बाकी थी। तो डे 5 में हमने वही सब किया जो लास्ट देखने के जो स्पॉट्स बाकी रह गए थे, हम वहाँ गए और शॉपिंग की उसके बाद। तो मॉर्निंग कुछ हमारी इस हिसाब से थी। सो हम जब पंजिम जा रहे थे तो हमें बहुत ही भूख लगी थी और ये है काठियावाड़ी कैफ़े। ये हमने पंजिम जो रास्ते में हमें ये काठियावाड़ी कैफ़े मिला, तो हम उनके पास गए और उनका वाइंड अप हो चुका था, लेकिन फिर भी नानू भाई ये जो हैं और ओम यहाँ के जो ओनर हैं, उन्होंने बड़े ही प्यार से हमें फ़्रेश खाना बना के सर्व किया। और ये बहुत ही कम जगह पे आपको देखने मिलता है कि वो आपके लिए स्पेशली कुछ बनाएं। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ इनका ये छोटा सा कैफ़े शेयर कर रही हूँ। और आप अगर गोवा जा रहे हैं, पंजिम रोड पे हैं, तो इन्हें ज़रूर से इनकी रेस्टोरेंट पे विज़िट कीजिए और बहुत ही प्यार से एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। और आज मेरा है लास्ट डे गोवा में और हम जा रहे थे पंजिम। बच्चों को बड़ा भूख लगा था। सॉरी फॉर द नॉइज़, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। सो हम जब रास्ते में जा रहे थे तब हमें बच्चों को बड़ी भूख लगी थी, तो एक रेस्टोरेंट देखा हमें। दैट रेस्टोरेंट नेम इज़ काठियावाड़ी कैफ़े। काठियावाड़ी काफ़े कहा जाता है और ये है वैरम पंजिम रोड पे। आप वैरम पेट्रोल पंप है उसके पास ही है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ना, ये बहुत छोटी सी शॉप है और जैसे हम लोग एंटर हुए एंड वी सेड ना कि हमें भूख लगी है, तो उनका 1 बजे बंद हो जाता है। एंड इन्होंने हमें ये बोला कि नहीं, आपके साथ बच्चे हैं तो विल मेक समथिंग इजी, फास्ट, क्विक जो बन जाए। और उन्होंने स्पेशली हमारे लिए बनाया एंड बहुत स्वीट है। सो अगर आप गोवा आ रहे हैं और पंजिम जा रहे हैं तो ये कैफ़े पे ज़रूर विज़िट करें। तो हम, ये है ओम जिन्होंने हमारे लिए स्पेशली खाना बनाया है। एंड ओम बताएंगे कि इनके पास बहुत सारी डिशेस हैं, गुजराती, राइट? या गुजराती, पंजाबी, हाँ, इंडियन, हाँ, और काठियावाड़ी, सब कुछ, वेज पकोड़ा एंड ऑल। मैंने आगे जो बताया वो सब कुछ अवेलेबल है। ये बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। इनका नंबर जो है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस दे दूँगी। तो आप लोग इनके पास अगर गोवा आ रहे हैं और अपना गुजराती खाना अगर मिस कर रहे हैं ना, तो फ्रेश ये बना के देंगे। ये है नानू भाई, राइट? हाँ, नानू भाई भी बहुत स्वीट हैं। उन्होंने हमें अच्छे से प्यार से खाना खिलाया, तो थैंक यू सो मच नानू भाई। वेलकम। हाँ, और आप अगर इन्हें खाने के लिए 1 घंटा पहले कॉल कर देंगे तो जितने भी पर्सन हैं 170 रुपीज़ इनकी फिक्स थाली जो है, उसमें क्या क्या आता है नानू भाई? लंच लेंगे आप तो 2 सब्जी, दाल चावल, 7 रोटी, छाछ, पापड़, कचुम्बर, सलाद, सब मिलेगा 170 और पर पर्सन वो इनफ हो जाता है। प्योर गुजराती, राइट? शाम को डिनर होगा तो 2 सब्जी, कढ़ी खिचड़ी, रोटली, छाछ, पापड़, सलाद, सब मिल जाएगा आपको। तो अगर आप गोवा आके कुछ देसी खाना मिस कर रहे हैं, घर का खाना, तो विल मेक फॉर यू। आप इन्हें कॉल करके, वैसे तो आप आएंगे तो भी मिल जाएगा और स्पेशली गुजराती इसको कभी मना नहीं करते हैं। तो अगर आप आए और इनका नंबर जो मैं दे रही हूँ वहाँ पे कॉल कर देंगे तो वो आपका फ्रेश खाना आप बना के देंगे, यहाँ पे सर्व करके देंगे। आप लेके जाना चाहते तो पैक करके भी देंगे। ठीक है ना नानू भाई? तो मिलते हैं आगे। और उसके बाद हम पंजिम चर्च के लिए निकल गए। एक बात मैं बताना भूल गई कि अगर आप गोवा जा रहे हैं और आपको इन केस होटल्स वगैरह नहीं अरेंज हो रही है, तो नानू भाई के ये जो ओम का नंबर मैंने दिया है काठियावाड़ी कैफ़े का, वहीं कॉल कीजिएगा और वो आपको, इनके पास 1 BHK फ्लैट्स अवेलेबल हैं और वो आपको वहाँ पे 1 BHK फ्लैट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, सारी अरेंजमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। सो उसके बाद हम
पहुंच चुके हैं पंजिम चर्च में। पंजिम चर्च बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने के लिए, फ़ोटोज़ के लिए। और वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर ही दूर है फाउंटेन हाउस। फाउंटेन हाउस इज़ बेसिकली ओल्ड गोवा, जहाँ पे ओल्ड गोवा के ये पुराने जो घर हैं वो हेरिटेज हो चुके हैं अब। और ये हेरिटेज जो घर हैं उन्हें सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत ही कलरफुल कलर्स लगवाए हैं, उन्हें मेंटेन करा है ताकि ये एक अट्रैक्शन भी बने लोगों में। ये जो एरिया है, जो ओल्ड गोवा है, उनका हेरिटेज जो गोवा है वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट भी बने। यहाँ पे आके आपको नहीं लगेगा कि आप इंडिया में हैं, आपको ऑब्वियसली यही लगेगा कि आप इंडिया के बाहर हैं, कहीं फॉरेन में हैं। और ये मेन इंस्टाग्राम लेन भी कहा जाता है। इंस्टाग्राम की रील्स के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए आते हैं, फ़ोटोज़ लेने के लिए स्पेशल ये आते हैं। ये कुछ नहीं है, ये गोवा के सिर्फ नॉर्मल लोगों के घर हैं, लेकिन ये पुराने घर हैं पोर्टुगीज स्टाइल में। सो ये इस वजह से इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। उसके बाद हम ऑन द वे निकल चुके थे कलंगट की तरफ। कलंगट की तरफ हमें शॉपिंग करनी थी, जो बाकी रही थी हमारी शॉपिंग। सो इसलिए हम लोग निकल चुके थे। और आप देखें कि शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज हम लोग ने एक बाइक ली थी और एक बुलेट ली थी, तो हम इस हिसाब से बुलेट की भी वहाँ पे मज़े ले लिए हैं हमने। बहुत ही अच्छा लगा गोवा। आपको 5 डेज़ भी कम पड़ेंगे मेरे हिसाब से, तो आप बहुत कुछ देखना बाकी रह चुका था हमारा गोवा में, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी रह चुका था। आप एक ट्रिप में तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट ट्रिप 2 बार आपको ट्रिप करनी ही रहेगी गोवा की, और नेक्स्ट ट्रिप आप साउथ गोवा लीजिए। इस बार हमने नॉर्थ गोवा लिया, नेक्स्ट टाइम हम लोग साउथ गोवा घूमने जाएंगे। उसके बाद हम आ चुके थे कलंगट बीच जो है मार्केट। वहाँ पे कलंगट मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 100 रुपीज़ से कपड़े स्टार्ट हो जाते हैं गोवा के, इस टाइप के फ्लोरल शर्ट्स एंड टी शर्ट्स एंड सब कुछ। काजू, वहाँ पे बहुत सारी काजू की भी वैरायटी मिलेगी, लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी बाहर से लोकल शॉप से काजू लेना। बहुत ही चीटिंग होती है वहाँ पे। आप अगर गोवा के ओरिजिनल जो काजू लेना चाहते हैं, जो मेन जो काजू है वो है ज़ेंटी के काजू। आप ज़ेंटी वहाँ की शोरूम्स हैं, वहाँ के ओरिजिनल गोवन काजू ही आपको मिलेंगे। बाकी बाहर जो आपको मिलेंगे वो सारे ही अफ्रीका के रिजेक्टेड काजूस हैं होते हैं, इस टाइप के जो भी काजू हैं वो। तो आप अगर काजू लेना चाहते हैं गोवा के तो ज़ेंटी में से ही लीजिए। मैंने वहीं से लिए थे काजू, और वो काजू बहुत ही अच्छे निकले हैं। तो ऐसी बहुत सी सारी शॉप्स होंगी वहाँ पे, और आपको गिफ्टिंग पर्पस के लिए 30, 50, 40 के सारे सेल्स मिल जाएंगे। तो मैंने कुछ शूट किया है। उसके बाद मेरी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी, बंद हो गया था मेरा फ़ोन। तो मैंने हो सका उतना आपके लिए एक्सप्लोर किया है। इस टाइप की ये जो पर्स हैं ये मुझे यूनिक लगे वहाँ पे। ये वाले पर्स मैंने एक्चुअली अहमदाबाद में नहीं देखे या किसी और जगह पे भी नहीं देखे, लेकिन ये 850 एंड 900 के अराउंड ये पर्स का बता रहे थे। लास्ट ये लोग 550 तक आ चुके थे। इसका भी ये प्लास्टिक बेस पर्स है, इसका भी इन्होंने 500 रुपीज़ हमें बताया था, लेकिन ये भी एंड में वो 550 तक आ चुके थे। ये वाले पर्सेस जो हैं वो 250, 300 के अराउंड ये बता रहे थे। प्राइजेज़ वहाँ पे काफ़ी वैरी होती है, ऊपर नीचे प्राइजेज़ होती हैं, तो आप ज़रूर से बार्गेन करवाएं, और बार्गेन ही वहाँ पे मेन चलता है। तो आप देखें कि मुझे ये पर्स बहुत यूनिक लगा। मुझे 2 लेने थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी रेट कम नहीं किया, और उसके बाद फिर मेरा दिल उठ गया। 550 में भी मैंने नहीं लिए। इस टाइप से आपको क्लचेज़ ये वो खैर ये तो हर जगह मिल ही जाते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप गोवा गए हैं और कुछ सबको गिफ्ट दें तो फिर ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पे गोवा के जो मैग्नेट्स थे वो मैंने लिए थे, और इयररिंग्स लिए थे यहाँ से मैंने 50, 30 और 100, उस हिसाब से रेंज वेरी होती है। बच्चों की काफ़ी सारी हेयर क्लिप्स है यहाँ पे, आप देखें ब्रेसलेट्स हैं। मुझे यहाँ पे कुछ अलग नहीं दिखा
गोवा में। कुछ जो गोवा के मैग्नेट्स हैं वो कुछ अलग दिखे, उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको हर जगह इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया मिल ही जाएगी। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं वहाँ की सबसे अलग चीज़ लेना ही पसंद करती हूँ कि कुछ अलग है तो लेना है, अदरवाइज़ अननेसेसरी वहाँ पे पैसे डालने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें हमें अपनी रेसिडेंस एरिया में भी मिल जाएगी तो फिर वहाँ से क्यों ले। तो फिर भी मैंने कुछ इयररिंग्स लिए थे और फ्रिज मैग्नेट्स लिए थे, काजू लिए थे। कपड़े वहाँ के लेना मैंने पसंद नहीं किए क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी कपड़ों। ऐसे बच्चों के ब्रेसलेट्स भी अवेलेबल थे वहाँ पे और बकल्स वगैरह सब कुछ। ये जो नेकलेसेस हैं ये भी आपको आपके रेसिडेंस एरिया के आसपास ही मिल जाएंगे। ये हमें यूनिक नहीं लगते हैं, लेकिन जो फॉरेनर वहाँ पे ज़्यादा आते हैं उन्हें ये सब चीज़ें बहुत ही यूनिक लगती हैं और वो लोग यहाँ से परचेज़ बहुत कुछ करके जाते हैं। ये 50-80 इस हिसाब से सेल है। ये हमने फर्स्ट जो शॉप से यही शॉप से मैंने सब कुछ ले लिया था। उसके बाद हम जैसे ही आगे गए तो वहाँ पे जो हमने इयररिंग्स जो थे वो 50 में लिए थे, वो सारे आगे 30 में मिल रहे थे। मैंने फ्रिज मैग्नेट्स जो लिए थे 70 के, वो वहाँ पे 50 में मिल रहे थे आगे। तो इस हिसाब से वहाँ पे प्राइजेस वैरी होती है। तो आप हमारी तरह नहीं कीजिएगा, आप पहले पूरा एक्सप्लोर कीजिएगा और उसके बाद ही आपको जहाँ से जो चीज़ लेनी है वो परचेज़ कीजिएगा। मैंने वहाँ पे सबसे अगर यूनिक कुछ देखा है तो वो है पॉकेट मिरर, वो मुझे बड़े अच्छे लगे। और यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक ब्रेसलेट पसंद किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला ब्रेसलेट, लेकिन ये भी लूज़ हो चुका था, उसकी रबर्स और बहुत ही पुराना सा था। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें लगती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे हिसाब से तो पहले पूरा मार्केट घूम लीजिए, उसके बाद ही कुछ लीजिए। और मैं ये इसके बाद तो मेरा मतलब ऑलमोस्ट कैमरा मोबाइल जो है वो डेड हो चुका था। ये देखिए लास्ट ये मैं शूट कर रही हूँ और ये पॉकेट मिरर्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। तो इसके बाद हम लोग रात के अराउंड 10:30 हो चुके थे और हम लोग खाना खाने होटल चले गए और वहाँ से हमारी 3 o'clock की नाइट की ट्रेन थी। तो खाना खाने के बाद हम बिल्कुल वाइंड अप करके हम लोग निकल चुके थे स्टेशन के लिए। हमारा गोवा ट्रिप 4 नाइट 5 डेज़ का बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया हमें। हम पूरा ग्रुप थे साथ में, हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी गोवा जाना चाह रहे हैं तो मैंने ये 6 वीडियोस जो बनाई हैं पैकिंग से लेके एंडिंग तक, उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है आपको कैसे पैकिंग करनी चाहिए, आपको कैसे कहाँ होटल लेनी चाहिए, कहाँ घूमने जाना चाहिए, कहाँ के क्या रेट्स हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और लेके आऊँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।